नमस्कार। पॉलिटिकल एनालिसिस बाय वीडी समीर में मेरे सब दोस्तों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बिहार के आरजेडी के सीनियर लीडर दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनको बिहार में और ख़ासकर सिवान से, जहाँ से वो सांसद थे, साहिब के नाम से और चर्चित है। लोगों के बीच में साहिब के नाम से उनको जाना जाता है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में, ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ, उन्होंने ज्वाइन कर ली थी पॉलिटिक्स को, राजनीति में। उनको छात्र जीवन से ही झुकाव था और बड़ी युवा अवस्था में उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू यादव की पार्टी है, उसके साथ उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। और 1990 से लेके और 2002 तक बिहार के अंदर, जैसा आप सब जानते हैं कि लालू यादव का एक छत्र महाराज्य हुआ करता था, और ये लगभग 12 साल मोहम्मद शहाबुद्दीन साहेब ने भी बिहार के अंदर 12 साल तक हर राज्य के हर इलाके में उनकी तूती बोलती रही। राज्य की प्रशासन में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस प्रशासन में, विभिन्न विभागों में पूरी दखल अंदाजी और पूरा वर्चस्व हर हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली वो स्ट्रांग थे इन 10-12 साल में। और आप इसका यही समझ सकते हैं कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन जो ऑफिशियल मीटिंग्स में भी जाते थे या सीएम रेजिडेंस में जाया करते थे, तो वो खुद का रिवॉल्वर साथ लेके जाते थे। सिक्योरिटी चेक जो था उन पे उनको छूट मिली हुई थी सीएम रेजिडेंस में भी और सीएम ऑफिस के अंदर भी। जो उनका आना जाना था उसको, उस पर कोई भी रोक नहीं थी किसी भी स्तर पे। ये मैसेज दिया गया था। तो लालू यादव जी के साथ बहुत ही बेहतरीन तालमेल से 1990 से उन्होंने जर्नी शुरू करी और अपने मुस्लिम समाज में, चाहे वो वरिष्ठ हैं या यंग जनरेशन है जो मुस्लिम्स की, सिवान और उसके आसपास के इलाके में, और मोटे तौर पे पूरे बिहार में ही वो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज है, उनके हीरो में, दिलों में एक हीरो के समान उनका जो पर्सनैलिटी है, उसकी छाप पहले भी थी और मुझे लगता है कि हमेशा रहेगी। तो पॉलिटिकल जो जर्नी है मोहम्मद शहाबुद्दीन की, वो बड़ी, उसके अंदर बड़ी कंट्रोवर्सीज थी। बड़ी यंग एज में उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे, जिसके अंदर लूटपाट, फिरौती, हत्या जैसे गंभीर मामले भी उन पर लगे बड़ी यंग एज के अंदर। और तकरीबन कहा जाता है कि 40 के आसपास आपराधिक मुकदमे उन पे चल रहे थे। तो अब मैं थोड़ा सा उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो जन्म है वो 10 मई 1967 में मगध प्रतापपुर में, बिहार में हुआ था। जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट लाइफ से ही वो पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे। सिवान से वो 4 बार लोकसभा में चुन के गए और 2 बार स्टेट लेजिस्लेशन में एज एमएलए बतौर वो जीत के गए इलेक्शन। तो 1990 और 2000 ये 10 साल तो उनका हर लेवल पे, चाहे वो तालुक है, ज़िला है, सब डिवीज़न है, डिवीज़न है, स्टेट लेवल, हर डिपार्टमेंट के अंदर उनका पूरा प्रभाव है। तो लालू यादव जी के साथ बड़ी ज़्यादा उनकी जो गहरी
एक मित्रता था और एक कोऑर्डिनेशन जो था, जो कम्युनिकेशन था, दोनों का बड़ा ज़बरदस्त था। तो जैसे 1990 से लेके 2005 तक 15 साल लगातार लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी ने सत्ता पे वो काबिज रही बिहार में। 2005 में बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी सत्ता में है एज चीफ मिनिस्टर, आरजेडी सत्ता से 2005 से ही बाहर है। तो नीतीश कुमार के साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो रिश्ते थे वो कभी भी, सभी जानते हैं, जग जाहिर है, वो अच्छे नहीं रहे। तो एक किस्म से 2005 के बाद जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज हुआ करते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन से, वो उनका वो जो प्रभाव है वो 2005 के बाद धीरे धीरे कम ही होता गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो राजनीति के जो शिखर पे रहे काफ़ी समय, ये जब अड़चन, जो सबसे ज़्यादा मुसीबत इनको तब आई जब केंद्र की सत्ता में 2004 में, 2014 में एनडीए की जब गवर्नमेंट आई, तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, एनडीए के साथ उनका अलायंस था, तो उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया कि जो आपराधिक मुकदमों में बाहर अभी हैं फ़िलहाल मोहम्मद शहाबुद्दीन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ अपने लेवल पे उनके अगेंस्ट एक्शन करे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद शहाबुद्दीन कन्विक्ट थे 2004 के डबल मर्डर केस में। ये बहुत ही एक संगीन मुकदमा था। इसके अंदर पटना हाई कोर्ट ने भी उनको ज़मानत उनकी खारिज की अपील को, और ताउम्र जो उनको सजा निचली अदालत की थी उसको इस 2004 के जो डबल मर्डर केस में है उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मर्डर केस में जो सेंटेंस था वो ताउम्र कैद का उसको बरकरार रखा। तो 2018 से मोहम्मद शहाबुद्दीन वो दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2004 में मोहम्मद जो शहाबुद्दीन हैं साहिब के नाम से चर्चित, 2004 में आपराधिक जो मुकदमे थे उसके सिलसिले में इनको अरेस्ट किया गया था, और 2004 का लोकसभा इलेक्शन इन्होंने जेल के अंदर से रहते हुए कंटेस्ट किया था और जीता था। उसके बाद विभिन्न मुकदमों में इनको बिहार के अंदर ही जेल में रखा गया काफ़ी ज़्यादा समय। मैं समझता हूँ जितना ये राजनीतिक जीवन जो है उसका बहुत ज़्यादा समय मोहम्मद शहाबुद्दीन का जेल की सलाखों के पीछे ही रहा। काफ़ी ज़्यादा मुकदमे उन पे थे, लेकिन वो अपने प्रभाव से, क्योंकि हर स्तर पे उनका प्रभाव था प्रशासन में, तो उनकी ये कोशिश थी कि वो सिवान जेल में रह के ही उनका जीवन निकले। और सिवान जेल से लोगों का मानना है कि वो जेल के अंदर से बैठ के ही अपना राजनीतिक जो दखल है उनका वो कंटिन्यू रहा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो नीतीश कुमार की कोशिश ये रही थी, क्योंकि उनके रिलेशंस जो थे वो कभी भी अच्छे नहीं रहे, तो नीतीश कुमार की और कोशिश ये थी कि ये जो 2004 का जो डबल मर्डर केस है इसके अंदर जो सज़ा है, ये अगर बिहार की किसी भी जेल में रहेंगे तो वहाँ पे इनको किसी न किसी लेवल पे छूट मिलेगी। तो फिर केंद्र सरकार की भी इसमें इनको काफ़ी ज़्यादा मदद रही नीतीश कुमार को, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फिर स्टेट में जो प्रभावित जो परिवार था उन्होंने पिटीशन करा कि आप जो इनको जो दिया गया है कारावास का आजीवन जो सज़ा दी गई है उसके अंदर बिहार की स्टेट के बाहर किसी स्टेट में इनको शिफ्ट किया जाए किसी जेल में। तो इनको उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा देखते हुए कि बिहार की जेल के अंदर इनको सुविधा मिल रही है किसी न किसी स्तर पे, वो सिद्ध भी हो गया।
तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 2018 से मोहम्मद शहाबुद्दीन वो तिहाड़ जेल के अंदर थे। तो उसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन जो थे वो 2021 में जो कोविड का प्रकोप था उसके शिकार बने थे और 1 मई 2021 को कोविड संक्रमण के कारण उनकी डेथ हो गई थी। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि बड़ी ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल राजनीति यात्रा उनकी रही, बड़े ज़्यादा मुकदमे रहे, बहुत ज़्यादा हर स्तर पे ही कहीं ना कहीं उनको अपराधी ही घोषित किया गया, मीडिया ने भी किया। लेकिन एक हकीकत शायद हमको उस पर ज़रूर गौर करना पड़ेगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सिवान के अंदर बहुत ज़्यादा अपने टाइम में डेवलपमेंट करवाई थी, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहाँ पे खुलवाए थे, बहुत ज़्यादा जो फैमिलीज लो इनकम ग्रुप की थी और बहुत जो नीचे का समाज था जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, उनके बच्चों को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाया, चाहे वो नौकरी में कराया, चाहे उनको स्कूल का एजुकेशन, यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन दिया। हमेशा वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और जनता के साथ खड़े हुए, हर स्तर पे वो अपने लोकल जो उनका जो जनाधार था वो लोकल वो कभी भी कम नहीं हुआ। इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी वो अपने समाज के हीरो ही रहे और उनके समाज का आज में ये मानना है कि वो आज भी उनके दिलों पे राज करते हैं, जबकि वो अभी हमारे उनके बीच में नहीं हैं। और उनका मानना है कि साहब हमेशा ही उनके दिलों पे राज करेंगे। इसके अलावा नेशनल चैनल पे एक इंटरव्यू पे मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा था कि उन पे जैसे कुछ एलिगेशंस भी लगे थे काफ़ी समय पहले कि वो आईएसआई के साथ भी उनका कोई कनेक्शन है। तो उन्होंने कहा था कि जब करगिल का युद्ध हुआ था, क्योंकि वेपन वो अच्छे खासे चलाते थे, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को एक उस वक्त एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था कि आप मुझे पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे मैं वेपन वगैरह चलाता हूँ तो मैं अपनी सेवा देना चाहता हूँ अपने देश के लिए, पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ बॉर्डर पे जाके। ये भी चेहरा था उनका। उसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि कश्मीर के काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज, 100+ फैमिलीज तकरीबन ऐसी हैं जिनको फाइनेंशियल एड वो दिया करते हैं और वो जो लो इनकम ग्रुप के घाटी के भी बच्चे हैं उनका भी जो एजुकेशन है, वो जो सिवान के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उन्होंने खोले हैं और पूरे बिहार के स्टेट्स में जहाँ भी उनकी एडजस्टमेंट हो सकती है वो अपने लेवल पे करवाते हैं। तो ये दोनों चेहरे मैं आपको बताना चाहता था मोहम्मद शहाबुद्दीन के। तो भारत की जो राजनीति है उसके बहुत ज़्यादा रूप हैं, बहुत ज़्यादा परसेप्शंस हम बना लेते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में। लेकिन कई बार जो पर्दे के ऊपर हम देखते हैं तो पर्दे के जो पीछे का सच है वो कई बार सामने आता ही नहीं। बुराइयां जो हैं एज अ पॉलिटिशियन वो हम ब्लैक एंड वाइट में बहुत जल्दी उसको देख लेते हैं, उससे प्रभावित भी हो जाते हैं। लेकिन जो बिहाइंड द रील है, जो रियलिटी है, जो एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी है, उसका ऑनेस्टी, उसका डेडिकेशन अपने समाज के प्रति है, कहीं ना कहीं वो जो आईना है वो भी हमारे सामने आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है, मुझे और आई एम रियली श्योर कि जो समाज है, जो खासकर मुस्लिम समाज है और जो समाज ऐसा है कि जिनका काम ही कुछ इंडिविजुअल हर जगह पे हैं जो एलिगेशंस ही लगाते हैं और नेगेटिविटी को ही देखते हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि दोनों चेहरे देखने की ज़रूरत है, एक जो पर्दे के ऊपर है और एक जो पर्दे के पीछे है। धन्यवाद।
थैंक यू।